हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की प्रश्नावली 4.3 का परिचय यानी इंट्रोडक्शन। परिचय या इंट्रोडक्शन में हम वो चीज़ पढ़ेंगे जो हमारी प्रश्नावली 4.3 में काम आने वाली है। और प्रश्नावली 4.3 में आपका सबसे इम्पॉर्टेंट जो वर्ड बार बार काम आएगा, जो शब्द, वो है कोण, जो आपके लिए बिल्कुल नया है, जो आप 6th क्लास में पहली बार ही पढ़ रहे हैं। तो इस प्रश्नावली, इस वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ कोण क्या होता है। तो देखो बेटा, कोण क्या होता है। कोण होता है जो भी इस तरह की, अगर मैंने दो लाइंस खींची, मैंने इस तरह की एक ये लाइन खींची और इस तरह की एक ये लाइन खींची, ठीक है, ये मैंने दो लाइनें खींची। अब ये दोनों लाइनें जिस बिंदु पर मिल रही है, जैसे मान लीजिए इस बिंदु का नाम है ओ बिंदु पर ये दोनों लाइनें मिल रही है। इस वाली रेखा का किरण का नाम है ओ ए और ये किरण का नाम है ओ बी, यानी दो किरणें जहाँ मिलती है जिस बिंदु पे, वो बिंदु कहलाता है कोण। ये ओ क्या कहला रहा है? कोण। यहाँ पर ओ ए और ओ बी, ये दो क्या है? ये दोनों किरणें हैं, ये दोनों किरणें हैं। और ये दोनों किरणें जिस बिंदु पे मिल रही है, बिंदु ओ बिंदु पे मिल रही है, तो ओ कहलाएगा यहाँ पे कोण। और कोण को लिखने का क्या तरीका होता है? ये कोण का निशान होता है, कोण ओ। इसका नाम क्या है? इस बिंदु को, अब हम इसको बिंदु नहीं बोलेंगे। बिंदु कब तक है? जब तक इस तरह का है तब तक ये बिंदु ओ है। लेकिन अगर यहाँ पे दो किरणें मिल रही है, एक इस तरह की किरण, एक इस तरह की किरण, अगर इस बिंदु पे मिल रही है, तो ये बिंदु अब क्या कहलाएगा? कोण कहलाएगा। अब इस कोण को लिखने का तरीका, इस कोण का नाम क्या हो सकता है? इसको हम लिखते कैसे हैं? एक तो हम इसको लिखते हैं इस तरह से, कोण ओ लिख सकते हैं। दूसरा, इसको लिखने का क्या तरीका हो सकता है बेटा? किरण, जैसे ये किरण ओ ए से शुरू हो रही है, ए ओ और बी, तो इसका हम नाम दूसरा लिख सकते हैं कोण ए ओ बी, या हम लिख सकते हैं कोण बी ओ ए, यानी बी भी लिख सकते हैं। पहले बीच में ओ आना चाहिए, सब जगह देखिए आप, बीच में ओ है, ओ बीचों बीच है या सिंगल ओ है, यानी ओ, कोण ओ जो है, या तो आप अकेला नाम लिख दीजिए कोण ओ, या लिख दीजिए कोण ए ओ बी या कोण बी ओ ए, दोनों में से कोई भी एक नाम, तीनों में से कोई भी एक नाम आप लिख सकते हैं। अब जो ये बिंदु ओ है जहाँ पर मिल रहा है, जहाँ कोण बन रहा है, इसे हम बोलते हैं उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ यानी कॉमन उभयनिष्ठ बिंदु, इसे हम क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ बिंदु। उभयनिष्ठ बिंदु यानी जो दोनों किरणों में आ रहा है, ऐसा बिंदु जो दोनों किरणों में कॉमन है, ओ ए एंड ओ बी, यानी दोनों के अंदर ओ आ रहा है। ये जो किरण है ओ ए, ये भी ओ से शुरू हो रही है, और इधर वाली जो किरण है ओ बी, ये भी कहाँ से शुरू हो रही है? ओ से शुरू हो रही है। तो ओ बिंदु जो है वो कॉमन है, इसलिए ये कहलाता है उभयनिष्ठ बिंदु। उभयनिष्ठ बिंदु, या इसको हम कह सकते हैं कोण का शीर्ष। क्या बोल सकते हैं इसको हम? कोण का शीर्ष बिंदु बोल सकते हैं। शीर्ष यानी जहां से शुरू हो रहा है, शीर्ष बिंदु, कोण का शीर्ष बिंदु। और ये क्या कहलाती है फिर? ओ ए और ओ बी, ये कहलाती है भुजाएं। ये दोनों क्या कहला रही है? कोण की भुजा, ये कहलाती है दोनों कोण की भुजा। तो ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे ये चित्र बनाया है नीचे। इस चित्र में मैंने आपको दिखाया है क्या होता है कोण। ये इस तरह का कोण होता है जिसको इंग्लिश में हम एंगल कहते हैं, कोण या इंग्लिश में एंगल कह सकते हैं। ये शीर्ष, देखिए शीर्ष जहाँ से शुरू हो रही है बिंदु, शीर्ष बिंदु, या जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? शीर्ष को हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स यानी जहाँ से शुरू हो रहा है कोण, बीचों बीच वाला बिंदु। और भुजा, भुजा को हम इंग्लिश में बोलते हैं आर्म। तो भुजा, भुजा कौन कौन सी है यहाँ पे? भुजा है, दो भुजाएं हैं। इस कोण को, किसी भी कोण को बनाने के लिए दो भुजाएं चाहिए, भुजा ओ बी और भुजा ओ ए, ये दोनों तो भुजाएं हैं। और शीर्ष बिंदु कौन सा है यहाँ पे? शीर्ष क्या है? शीर्ष है यहाँ पे ओ जो है इसका शीर्ष है। तो एंगल कौन बनाता है? एंगल या कोण, कोण कौन बनाता है? कोण जो है दो किरणों से बनता है। कोण किससे बनता है बेटा? दो किरणों से। तो कोण दो किरणों से बनता है कि कम से कम किसी भी कोण को बनाने के लिए दो किरणों की आवश्यकता होती है।
तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, कोण दो किरणों से बनता है। दो किरणें मिलके जिस बिंदु पे मिलती है वो बिंदु उसका शीर्ष बिंदु कहलाता है, या इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं। तो ये होता है कोण, और कोण को लिखने का तरीका आप समझ चुके हैं। एक और बार समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने ये कोण बनाया, ये मैंने कोई कोण बनाया है, ये बिंदु O, ये बिंदु P, ये बिंदु Q। अब मुझे इस कोण का नाम लिखना है, ये है कोण, मुझे इस कोण का नाम लिखना है। तो सबसे पहले मैं ये कोण का निशान लगाऊंगी, फिर या तो मैं लिख दूंगी कोण O, बीचों बीच में है, चाहे Q रख दीजिए नाम, O आप पहले रख चुके हैं, चाहे आप इसको कोण Q कह दीजिए, चाहे, अच्छा ये तो Q तो रख चुके हैं ना, यहाँ पे इसको R रखना पड़ेगा, R। तो चाहे इस बीचों बीच वाले का नाम सीधा आप कोण Q लिख दीजिए, कोण या एंगल Q, या आप लिख सकते हैं क्या, P से शुरू कीजिए, P, Q और R, ऐसे चलेंगे। तो कोण, कोण का निशान पहले लगा दिया, P, Q, R, या आप क्या लिख देंगे, R से चलेंगे P तक, तो क्या लिख देंगे, कोण R, Q, P। ये होता है किसी भी कोण को या किसी भी एंगल को लिखने का तरीका। अब इस कोण का कुछ ना कुछ मेजरमेंट होता है, कुछ ना कुछ माप होता है। हर कोण कुछ ना कुछ एंगल का होता है, जैसे 40 डिग्री का, 50 डिग्री का, वो आप अगली प्रश्नावली में या हो सकता है नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। इस क्लास में हमने सिर्फ यही सीखना है कि कोण किसे कहते हैं। तो कोण जो है, इस तरह की जो आकृति बनती है, ये कोण कहलाता है। ये कोण दो भुजाओं से बनता है, दोनों भुजाएं इसकी किरणें कहलाती है, और जिस बिंदु पर ये दोनों किरणें मिलती है वो बिंदु शीर्ष बिंदु कहलाता है, या इसको हम उभयनिष्ठ बिंदु भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, उभयनिष्ठ बिंदु। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोण किसे कहते हैं। अब ये हमारे अगले प्रश्न